हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है, आपको बताना है इनमें से इसकी चार शायद 5 पार्ट्स है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। अगर ट्रू है तो देन यू हैव टू जस्टिफाई, अगर फॉल्स है तब भी आपको जस्टिफिकेशन देनी है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। लेट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यानी जस्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं। जस्टिफिकेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, ये ए, लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री। ए को हम 30 डिग्री ले लेते हैं और बी को हम 60 डिग्री ले लेते हैं। लेट मैंने किया फॉर सपोज जिसको बोलते हैं, तो पुट करो ए को 30 डिग्री एंड बी को 60 डिग्री। देयरफॉर साइन ऑफ क्या आ जाएगा, ए के बदले 30 डिग्री प्लस बी के बदले 60 डिग्री इक्वल टू साइन ए साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी साइन ऑफ 60 डिग्री, बी के बदले 60 डिग्री। तो क्या साइन 30 प्लस 60 आएगा 90 डिग्री, राइट। इक्वल टू साइन 30 किसके बराबर होता है, आपको मैंने टेबल भी सिखाया था। फॉर साइन 0 डिग्री होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको बस 0 के नीचे 0 और 90 के नीचे 1, तो 1 1 3 आपने याद रखना है। डिवाइड में 2, डिवाइड में 2, डिवाइड में 2। इस बीच वाली 2 का शॉर्ट फॉर्म लेना है, ये शॉर्ट फॉर्म। ये जो लाइन बन गई है साइन की लाइन, तो इसको वहाँ से लिख के ले आओ 1, तो बाद में आ जाएगा √3 डिवाइड में 2। इसके बाद 1 डिवाइड बाई √2, ये वाला यहाँ चला जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। ये साइन कॉस का वैल्यू आ गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री ये, साइन 45, साइन। अब क्या निकालना है, साइन 90। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। चलो पहले साइन 30, साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, ये 1 डिवाइड में 2 है, 1 डिवाइड 2, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 किसके बराबर होता है, √3 डिवाइड में 2, √3 डिवाइड में 2, राइट। तो साइन 90 क्या है, साइन 90 आपका 1 है, साइन 90 1 है, इक्वल टू व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम तो एलसीएम ले लो 2, 1 प्लस √3 न्यूमरेटर्स आर टू बी एडेड। ये बराबर है, विच इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो क्या आ गया है, साइन ए प्लस बी नहीं आया हमारा बराबर साइन ए प्लस साइन बी के बराबर। देयरफॉर ये जो पहला पार्ट है फर्स्ट इज फॉल्स, ये फॉल्स है हमारा। ये पार्ट नंबर फर्स्ट और जस्टिफिकेशन भी मैंने दी है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर सेकंड पे आ रहे हैं। इस सेकंड पार्ट पे आ गए हम। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। आपको बताना है कि साइन थीटा का यानी साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है जितना एंगल इंक्रीज होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको साइन का वैल्यू देखना है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3 डिवाइड बाई 2 होता है, साइन 90 1 होता है, राइट। तो आपको ये देखना है 0 डिग्री पे जितना एंगल इंक्रीज होता चला जा रहा है उतना वैल्यू भी इंक्रीज होता है। आप देख सकते हो 0 पहले, लास्ट में क्या है आपका 1, तो यस ऑफ कोर्स यस, एज थीटा इंक्रीजेज value of sin theta increases, value of sin theta increases। तो therefore सेकंड जो है is true, सेकंड ट्रू है ना। देखो 0 पहले आया, लास्ट में क्या आया 1, इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ है। अगर वैल्यू इंक्रीज हुआ है एज थीटा इंक्रीजेस, जितना जितना एंगल बढ़ता जा रहा है उतना वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है साइन का। लेकिन इन केस ऑफ थर्ड पार्ट में आया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। तो कॉस 0 होता है 1 के बराबर, कॉस 30 डिग्री होता है √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 के बराबर, कॉस जो 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है। मैंने अभी आपको सिखाया भी था, हैव ए लुक। ये देखो 1 पहले आया कॉस में
और लास्ट में क्या आया 0, इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है। लिखा क्या है ऊपर, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या कॉस का वैल्यू इंक्रीज होता है जितना जितना एंगल इंक्रीज हुआ? नहीं, ये डिक्रीज होता है। नो, ये नो वैल्यू ऑफ cos theta decreases, cos theta decreases as theta increases। जितना एंगल इंक्रीज हुआ है, वैल्यू ऑफ cos थीटा जो है वो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये क्या है, थर्ड पार्ट क्या है आपका, ये फॉल्स है। देयरफॉर थर्ड इज फॉल्स, थर्ड फॉल्स है आपका। ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गए, फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के फॉर ऑल वैल्यूज? हर किसी एंगल पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है? नहीं होता है। देखो साइन 30 कितना होता है 0, सॉरी साइन 0 कितना होता है 0, लेकिन कॉस 0 कितना होता है 1 के बराबर। देखो कहाँ पे मिलता है, ओनली फॉर 40 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं ओनली साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री, इक्वल टू दोनों किसके बराबर है, √2 के बराबर है। सारे वैल्यूज सारे एंगल्स पे बराबर नहीं होता है। कौन से एंगल पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे बराबर होता है साइन और कॉस। तो क्या ये बोलता है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ये सारे एंगल्स पे नहीं, क्या ये सारे एंगल्स पे होता है? नहीं होता है। तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर फोर्थ इज फॉल्स। फोर्थ जो है जो वो फॉल्स है। क्यों, एक ही एंगल पे बराबर बराबर वैल्यू होता है, वो है cos 45 इक्वल टू साइन 45, वो 1/√2 के बराबर होता है। देखो ये मिलता नहीं है, ये भी नहीं मिलता है, ये वाला भी नहीं मिलता है, लास्ट वाला भी नहीं मिलता। ओनली एट 45 डिग्री कॉस एंड साइन वैल्यूज आर सेम। तो अब लास्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर। तो हम ले लिए, हम ये यहाँ पे बनाते हैं टेबल पूरा। साइन डिवाइड में कॉस, टैन मैंने आपको बोला था टैन कैसे आएगा, टैन थीटा होता है बराबर साइन थीटा डिवाइड में कॉस ऑफ थीटा। साइन का वैल्यू क्या है 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 ही आएगा। 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में ये 1 डिवाइड में 2 होल डिवाइड में √3 डिवाइड में 2, 2 से 2 कट गया, 1 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा tan 30। तो tan 60 कितना आ जाए, सॉरी tan 45 कितना आ जाएगा, √2 कैंसिल, 1/1 आ गया 1। ये देखो 2 से 2 कट गया, √3 डिवाइड बाई 1 तो √3 आएगा। 1 डिवाइड में 0, 1 डिवाइड में 0 आपको मैंने बोला था उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। जब डिवाइड में 0 आएगा उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड है, 1 डिवाइड में 0 ये आया आपका। लेकिन मुझे क्या निकालना है, कॉट ऑफ 0 डिग्री। ये देखो 0 है ना यहाँ पे, ये टैन है ये वाला, और ये कॉस है, और ये साइन है, राइट। टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो है कॉट। टैन 0, अगर मैं कॉट 0 लिखूंगा, कॉट 0 डिग्री वो होता है बराबर 1 डिवाइड बाई टैन ऑफ 0 डिग्री। इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 एवरी नंबर पजेसेस डिवाइड बाई 1, इसके डिवाइड में क्या होता है 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 तो बराबर होता है 0 के। अगर इसका हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, प्रोकल अगर हम करेंगे तो वो आएगा 1 डिवाइड बाई 0। 1 डिवाइड बाई 0 किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइंड के। तो यही पूछता है आपका, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। यस ऑफ कोर्स, ए एंगल 0 पे कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। यस, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, देयरफॉर फिफ्थ जो है इज ट्रू। फिफ्थ आपका ट्रू है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।